हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो हमारे टीचिंग एग्जाम और सीटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, ऑप्शन है वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो इसका आंसर आएगा हमारा शनि। शनि का ये प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। कपास, गन्ना, जेट्रोफा या आलू। ठीक है, बायोडीजल की फसल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा हमारा जेट्रोफा। जेट्रोफा, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहे होंगे, ये जेट्रोफा जो प्लांट है उसके फ्रूट्स होते हैं। तो इसके बारे में क्या होता है, जेट्रोफा वृक्ष कई वर्षों तक फल देने वाला वृक्ष होता है ये। ठीक है, और इसके बीजों में लगभग 40% तेल होता है। इससे डीजल बनाने के लिए वास्तविक डीजल में लगभग 80% जेट्रोफा के बीजों से प्राप्त तेल मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है। इस प्रकार से बने हुए बायोडीजल को डीजल चलित किसी भी इंजन जैसे ट्रक, बस, टेम्पर, जनरेटर आदि में सभी डीजल चलित उपकरणों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और जेट्रोफा का जो पौधा होता है एक बार उगाने के बाद 8 से 10 वर्ष तक लगातार बीज देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1982, 1992, 1986, 1996। तो इसका आंसर होगा हमारा, थर्ड का आंसर होगा हमारा 1986। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन है नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो जैसे हम सभी को पता है कि जैविक कीटनाशक कौन सा होगा, इसका आंसर नीम होगा, है ना। नीम जो है जैविक कीटनाशक का बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है जैविक कीटनाशक के रूप में। जैसे आपको इमेज में देख रहे होंगे, ये है नीम का पेड़ जो काफी बड़ा होता है ना। इसकी पत्तियों का, इसके पूरे पत्ती, फल, जड़ें, शाखाएं सब का इसका उपयोग होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। इसका आंसर आएगा सूर्य। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा हमें, उजाला हमें सूर्य से ही प्राप्त होता है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। जैसे हमको पता है कि रेगिस्तान में कैक्टस बहुत फेमस है। मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन हम इजीली टिक कर सकते हैं ना। कैक्टस ये होता है, इस तरह का दिखता है कैक्टस। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन ये इमेज में मतलब उसमें कांटे लगे होते हैं इसके पेड़ों पे, इसलिए इसका नाम होता है कैक्टस। और इस पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये मरुस्थलीय प्रदेशों में अक्सर पाए जाते हैं, बिना पानी के भी ये कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय तापमान का कारण है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। भूमंडलीय तापमान का कारण होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि होती है उससे भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्ष के वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ, लेटराइट मिट्टी द्वारा लावा का निर्माण होता है। ठीक है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है? उसकी सेवा, गर्व, वेतन, छात्रों का विश्वास। तो क्या है भाई? शिक्षक की बहुमूल्य निधि है सेवा। ठीक है,
सॉरी सेवा नहीं होगा सॉरी ये रॉन्ग होगा, सेवा नहीं होगा है ना, बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह यह एक सिद्धांत है, खोज है, कानून है, मूल संकल्पना है। क्या है ये है एक सिद्धांत। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक सिद्धांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी का कार्य, योजना, व्याख्यान का एवं श्रुतलेख। इसका आंसर आएगा हमारा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे उपयुक्त शिक्षण की विधि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम, वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। ऑप्शन है समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये जो मंडल होते हैं हमारे वायुमंडल की जो परतें होती है ये बनी हुई है। सबसे पहले कौन सी आती है हमारी, शोभ मंडल, फिर है समताप, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और सबसे ऊपरी सतह है बाह्य मंडल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम शोभ मंडल के बारे में देखेंगे। शोभ मंडल जो होता है उसके बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, एक एक करके वन बाय वन, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो ऑप्शन है उसको भी देख लेंगे। पहले देखते हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले भूमध्य रेखा एवं वायुमंडल की सबसे पहली परत होती है और 8 और क्या ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो शोभ मंडल कितने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कभी कभी पूछ लेते हैं ये, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, ये पहला हो गया, दूसरा समताप मंडल। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा वैसे समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल यह वायुमंडल की दूसरी परत होती है ना। इसके ये कितने किलोमीटर ऊपर से, कितने 50 किलोमीटर तक है ये। ठीक है, जो हमारी जो पृथ्वी है उससे 50 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित होती है। ठीक है, ये क्या करती है, वायुमंडल की सभी परतों में से स्ट्रेटोस्फियर सबसे बाहरी सबसे अधिक फायदेमंद है क्योंकि इसमें ओजोन की उपस्थिति के कारण यह सूर्य से पराबैंगनी यूवी जो किरणें जो आती है उसको अवशोषित करती है। ठीक है, और ये क्या होती है, नीचे की परत की तुलना में यह परत गर्म होती है और इसका तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। यह परत फाइटर जेट विमानों को उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है क्योंकि यह बादलों और मौसमों की घटना से मुक्त है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा समताप मंडल। जो ओजोन परत है वो होती है समताप मंडल में पाई जाती है, जो जो पृथ्वी से जो किरणें आ रही है ना हानिकारक यूवी रेज, उससे हमें रक्षा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। तो इसका आंसर आएगा जल की गुणवत्ता के लिए है ये उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। तो इसका आंसर आएगा भोपाल है। मध्य प्रदेश का झील की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे लेक्स है इसलिए इसे झीलों का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथेन। कौन सी है, इसका आंसर आएगा हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, नहीं हुए है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो इसका आंसर आएगा डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा, स्वर्ण रेखा, सिंधु। इसका आंसर होगा हमारा थर्ड होगा, स्वर्ण रेखा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप और को अफ्रीका से अलग करता है? अरब सागर, लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। तो इसका आंसर आएगा हमारा फोर्थ आएगा इसका आंसर, भूमध्य सागर, जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करते हैं। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल। तो इसका आंसर आएगा हमारा 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर का। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपेज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो इसका आंसर होगा हमारा यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, जैव भू रासायनिक चक्र। रासायनिक तंत्रों के जो तत्व को जो चक्रण होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। क्या उत्पन्न करता है प्रदूषण? हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन होता है ये प्रदूषण निम्न रूप में पर्यावरण में उत्पन्न करता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का। गिरी वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? शेर, हाथी, सांप, गेंडा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट, शेर का संरक्षण करता है ये गिर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट होगा इसका आंसर, सॉरी फर्स्ट नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा उस तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि इन्वायरमेंट हर टीचिंग एग्जाम में स्पेशली सीटेट में पूछा जाता है, इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। जब तक के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और दूसरा टॉपिक देखेंगे पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। थैंक यू।